वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अनोखा हॉर्न का एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि दो बच्चे होते हैं, गौरव संजू। उनके मामा के पास एक खटारा कार होती है जिसका नाम उन्होंने पारो रखा है। पारो का हॉर्न ख़राब हो जाता है, वो उस हॉर्न को ठीक कर देते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत कर्कश है। और अब वो उस हॉर्न के ठीक होने की खुशी में गौरव और संजू को मोती झील पर आइसक्रीम खिलाने जा रहे हैं। तो देखते हैं उनके साथ क्या होता है। अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दी। कुछ अटकते कुछ झटकते मॉरिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो खांसती खंखारती हुई आगे बढ़ी। अम्मा ने सिर हिलाकर उन्हें परमिशन दे दी जाने की। तो कुछ अटकते झटकते मॉरिस माइनर पारो का मॉडल है 1948 का, और यानी कि पारो खांसती खंखारती यानी कि लटकती झटकती खड़खड़ करती आगे बढ़ी। अभी थोड़ी दूर गए थे कि अचानक आ पा 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 का कर्णभेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। देखो, बोला। मामा जी ने अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी नहीं पाए थे और गौरव व संजू हॉर्न की आवाज़ संभल भी नहीं पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। अभी थोड़ी दूरी गए थे कि मामा ने अपना हॉर्न बजाया, जिसकी कान को का पर्दा फाड़ने वाली जो आवाज़ थी उसने जो सन्नाटा था, जो शांति थी, उसको तोड़ दिया। और मामा जी की आंखें चमक गई हॉर्न की आवाज़ से। बोले, देखो, बोला। तो मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता अपनी खुशी दिखाई भी नहीं पाए थे कि पीछे से किसी सीटी ने उनको चौंका दिया। कार रोककर देखा, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा था। किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो, जानते नहीं है? नो हॉर्न जोन है, वह दहाड़ा। कार रोककर देखा तो पीछे एक पुलिस वाला था जो गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने पूछा, तुम हॉर्न किसके लिए बजाते हो, तुम्हें पता नहीं कि नो हॉर्न जोन है? गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क के बाईं ओर हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसने कोनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उससे बहस ना करे। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। गौरव ने गर्दन घुमाई तो देखा बाईं तरफ हॉर्न ना बजाने का संकेत लगा हुआ था। उसने कोनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उनसे बहस ना करे और बड़ी पोलाइटली मामा जी ने अपनी गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर वो आगे बढ़ी। मोती झील पर आज काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आजा जल्दी चल प्रमिला। मोती झील जहाँ पर वो आइसक्रीम खाने गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तभी बीच में सड़क पर एक लड़की को खड़ी होकर एक महिला पुकारने लगी कि प्रमिला जल्दी आ जा। अरे, घर का आंगन समझ रखा है, मामा जी बुनबुनाए। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया, कोई आवाज़ नहीं। महिला से हटकर मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। अरे, घर का आंगन समझ रखा है क्या जो ऐसे खड़ी हो, मामा जी चिल्लाए। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया लेकिन हॉर्न नहीं दबा तो महिला से हटकर मामा जी का ध्यान हॉर्न पर लग गया कि हॉर्न बज क्यों नहीं रहा है। गौरव ने संजू को कोनी मारी और होंठ दबाकर मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक फा फा पा पा की गगनभेदी आवाज़ उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ाकर उछला और महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल ना पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते लुढ़कते हुए दूर दूर तक फैल गए। गौरव ने संजू को कोनी मारी और होंठ दबाकर मुस्कुराया क्योंकि मामा जी का हॉर्न नहीं बज रहा था। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला आया और महिला के पास बड़ी उम्मीद से रुका। जो महिला चिल्ला रही थी उसके पास की शायद कुछ बिक जाए। अचानक हॉर्न ने बजना चालू कर दिया, हाँ, फाफा की ध्वनि से, जो कि आसमान को भी चीर दे। इस शोर से तहलका मच गया और ठेले वाला उस हॉर्न की आवाज़ से हड़बड़ाकर उछला और महिला से टकरा गया। दोनों अपने को नहीं संभाल पाए और गिर गई और उधर ठेला भी पलट गया। सारे नागपुर के जितने भी संतरे थे वो फैल गए, गिर गए। हाय हाय, सारे जोर ढीले कर दिए, मुझसे ही भिड़ना था, हाय। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला और मामा जी कार से बाहर निकाल आई। औरत चिल्लाने लगी, हाय, मेरे तो सारा शरीर तोड़ दिया, मुझसे ही टकराना था क्या? महिला बिना रुके रोए जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला और मामा जी भी कार से बाहर आ गए। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अम्मा मैं कोई जानबूझकर थोड़ी टकराया था, यह तो गर्दन घुमाकर मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे
स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हूँ। सारा माल बिखेर दिया, ठेले वाले ने जल्ला कर कहा। ठेले वाले ने मामा की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा मैं जानबूझकर नहीं टकराया हूँ, इस गाड़ी वाले ने ऐसा हॉर्न बजाया है खड़ी गाड़ी में कि मैं जैसे कि स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हूँ, और मैं इससे घबराकर मेरा सारा माल बिखेर दिया। मामा जी से कुछ कहते ना बना। निष्कपट भाव से वे गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबूजी, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। और किसी ने ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कान फोड़ भोपू, कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में मिला फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से एक बढ़कर एक विशेषण जमा होते गए। मामा जी को तो कुछ कहते नहीं बना, उनको शर्म आ रही थी। बिना निष्कपट यानी बिना मन में वो लिए गुस्सा लिए उन्होंने संतरों को स्तब्ध होकर चुप होकर देखते रहे। और मामा जी सिर झुका करके संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला बोला, चिल्लाया, रहने दो बाबूजी, एक तो ऐसा हॉर्न लिए फिरते जैसे कि इंद्र का नगाड़ा, जैसे इंद्र का नगाड़ा बजाते थे तो पूरे देवलोक में आवाज़ हो जाती थी। ये किसी ने ठेले वाले की इस बात को पूरा किया। किसी ने उस भोपू को कान फोड़ भोपू का, तो किसी ने बोला कि हड़प्पा की खुदाई में मिला हुआ फूटा हुआ बाजा। किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। तीनों वापस घर आ गए बिना आइसक्रीम खाए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक पा के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ था उसकी कड़कड़ाती आवाज़ थमने में ही नहीं आ रही थी। गौरव ने खिड़की से झांका। बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी। पा हॉर्न बजे जा रहा था। उस शोर में एक और स्वर खनन खनन खन खन उभरा। गौरव और संजू भागकर छत पर आगे देखा, नीचे बर्तन बिखरे पड़े थे। तभी धम धम कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और खटाक से डंडा पटक उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर। सर्दियों की रात थी। सर्दियों की रात में बहुत सन्नाटा होता है और बहुत सुनसान होता है। पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अचानक मामा जी के हॉर्न की आवाज़ आई जिसने अंधकार और शांति को ख़त्म कर दिया। हॉर्न ने जब बजना चालू किया तो उसकी कड़कड़ाती आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी गौरव ने खिड़की से झांका तो बारी बारी से मकानों की लाइटें जलने लगी और हॉर्न बजे ही जा रहा था और उसकी तरफ दूसरी ओर स्वर आ रहा था, खन 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 खन। गौरव और संजू भागकर छत पर गए तो उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारे बर्तन गिरे हुए थे। तभी आवाज़ आई धम और कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिर गया और वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी। खटाक से डंडा पटक कर उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर। सारी गली में उजियारा हो गया था। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे, कैसे? मामा जी ने पूछा। सारी गली में उजाला हो गया, रोशनी हो गई। गौरव और संजू खुश थे कि मामा जी, जितने में मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे? मामा जी ने पूछा। और कैसे मामा जी? यह हॉर्न का कमाल है। हॉर्न सुनकर चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मध्यम रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। मामा जी ने पूछा, ये चोर कैसे पकड़ा गया? तो गौरव ने बोला, मामा, ये आपके हॉर्न का कमाल है। हॉर्न सुनकर चोर भी चौंक गया और गिर गया। और इस रोशनी में मामा जी के चेहरे पर एक तेज नजर आ रहा था, एक खुशी नजर आ रही थी कि उनके हॉर्न ने कुछ किया। हॉर्न अभी भी बजे जा रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से झपट कर कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो। हॉर्न अभी भी बज रहा था तो नीचे से अम्मा ने डांट कर कहा, अरे हॉर्न तो बंद कर दो, बजने दीजिए बहन जी। सामने वाले घर से मिसेज मिश्र का मिश्री बोला स्वर आया। इसी कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। एक सामने वाली मिश्रा जी ने मिसेज मिश्र ने कहा, मिश्री बोलकर मीठी जबान में कहा कि बजने दीजिए बहन जी, इसकी वजह से मेरे बर्तन बच गए, वरना रसोई खाली हो जाती। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेज मिश्र की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख पहाड़ों की दाढ़ बंद करने में लग गए। मामा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर रुके मिश्र की तारीफ का धन्यवाद करने, लेकिन नीचे अम्मा को देखने पारों की आवाज़ बंद करने लग गए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को मनाना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। चैप्टर 8 कंप्लीट।